देखिए, आपके चैनल से मैं उनको ये कहना चाहूँगा मैं जी कि अगर उन्होंने कहीं ज़िंदगी में थोड़े बादाम खाए हो, वैसे तो खाए नहीं होंगे, बहुत महंगे हैं इनके, बस खाने को तो फ्री का चाहिए होता है। जिस टाइम मोदी जी सीएम थे गुजरात के, उन पर भी 9 साल सीबीआई और ईडी का पूछताछ चली थी। आता ना डिग्री की जो बात कर रहे हैं, राबड़ी देवी है, ये लालू का जो उनका जो बेटा है, वो जो उप मुख्यमंत्री क्या डिग्री है उन लोगों के पास? ऐसे 20 बंदे की नौकरी में इनका डिग्री नहीं है। बंदा देखो काम कर रहा है ना। अब आपके जो प्रधानमंत्री थे इनसे पहले मनमोहन जी, वर्ल्ड क्लास लीडर थे, वर्ल्ड क्लास अर्थशास्त्री थे, 50 डिग्रियाँ उनके पास, 50 इंटरनेशनल कॉलेजेस में उनको ऑनररी बुलाया जाता था। डिग्री किस काम आ गई? क्या उन्होंने काम किया? राजनीति में है तो उनको उनका काम क्या? बोल के तो कमाते खाते हैं और बोल के पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा कोई काम जो आप रिक्वायर करेंगे गवर्नमेंट से कि ये काम होना चाहिए, आपको लगता है कि यहाँ पे बीजेपी को और अच्छे से कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई काम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष झा, डेली राइज में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। आज हम बात करने वाले हैं, सीधा सीधा हमारा सवाल ये होगा कि 2024 में किसकी सरकार होगी? सर 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सर कोई कहने के बाद भी विजन बिल्कुल क्लियर है, मोदी है। और आगे मोदी भी 24 के 29 के बाद 34 तक भी उसका दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। ठीक है सर, आप कहाँ से हैं पहले ये? मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली से आप हैं जी। तो आपका कहना है कि मोदी जी हाँ, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखिए ना, में आपको कोई भी है ही नहीं कोई। देखिए, विपक्ष को कहते हैं ना मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में विपक्ष वाला मजबूर है, बिल्कुल मजबूर हो चुका है। क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने काम जिंदगी में किए नहीं। आप इससे पहले जो भी सरकार थी पिछले 55-60 साल की, उन्होंने क्या काम किया? राजीव गांधी के, मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, मैं राजीव गांधी की वर्डिंग से 1 रुपया सरकार बेचती है, 15 पैसे सिर्फ पब्लिक तक आता है। जी। जब राजीव गांधी का वर्डिंग सही है, उस समय पीएम थे ये। तब सोच लो, यहाँ पर ये है कि मोदी जी डायरेक्ट अकाउंट से पैसे जाते हैं, कोई बीच का बंदा नहीं है। जितने भी अकाउंट सिर्फ किसानों के हो या जितने भी खुले हैं, अकाउंट में पैसे जाते हैं। साफ सुथरी गवर्नमेंट है, साफ सुथरा काम करी, ट्रांसपेरेंसी है। विपक्ष की जितनी भी पार्टी हैं, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, सपा बसपा जो भी हैं, तमाम तरह के नेता में से कुछ ना कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पे मतलब सीबीआई या फिर ईडी ने छापा मारा है। उनके तरफ से ये बयान जारी किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी की तरफ से हम लोगों पे टारगेटेड, मतलब कि वो होता है कि टारगेट करके हम लोग पे कार्रवाई होती है। देखिए, आपके चैनल से मैं उनको ये कहना चाहूँगा मैं जी कि अगर उन्होंने कहीं ज़िंदगी में थोड़े बादाम खाए हो, वैसे तो खाए नहीं होंगे, बहुत महंगे हैं इनके, बस खाने को तो फ्री का चाहिए होता है। जिस टाइम मोदी जी सीएम थे गुजरात के, उन पर भी 9 साल सीबीआई और ईडी का पूछताछ चली थी। अगर वो सीएम थे 9 साल, इनको तो अभी इनके बाकी जिनकी बात है, इनके तो अभी 6 महीने साल भर से सीबीआई ईडी है ना, उनका 9 साल तक पूछताछ चली थी, उन्हें कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, दिल्ली के जो केजरीवाल हैं, दिल्ली में उनका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है? 0/0, नील बटा सन्नाटा। अच्छा, अभी बल्कि मैं माइनस में दूंगा। वर्तमान में एक मुद्दा वो लेके सामने आया है, प्रधानमंत्री की डिग्री की मांग कर रहे हैं वो। सर ऐसा है, डिग्री की जो बात कर रहे हैं, ज़रूरी तो है कि डिग्री काम आती है, अगर आपका एक्सपीरियंस है वो भी तो काम आता है ना। डिग्री की जो बात कर रहे हैं, राबड़ी देवी है, ये लालू का जो उनका जो बेटा है, वो जो उप मुख्यमंत्री, क्या डिग्री है उन लोगों के पास? ऐसे 20 बंदे की नौकरी में इनका डिग्री नहीं है। बंदा देखो काम कर रहा है ना। अब आपके जो प्रधानमंत्री थे इनसे पहले मनमोहन जी, वर्ल्ड क्लास लीडर थे, वर्ल्ड क्लास अर्थशास्त्री थे, 50 डिग्रियाँ उनके पास, 50 इंटरनेशनल कॉलेजेस में उनको ऑनररी बुलाया जाता था। डिग्री किस काम आ गई? क्या उन्होंने काम किया? पिछले 10 साल में वो क्या काम हुए? अच्छा, पिछले 9 साल से मान लीजिए कि दिल्ली में सरकार है केजरीवाल की, और मोदी जी भी मतलब कि 9 साल से हैं। तो केजरीवाल तो पहले भी आए थे जिसमें गठबंधन टूट गया था, फिर अकेले वो चुनाव लड़े। तो कभी डिग्री की मांग नहीं की गई थी उनकी तरफ से, लेकिन अचानक ये डिग्री पे बार बार सवाल करना, उनके सांसद के द्वारा बार बार सवाल करना, मतलब कि जो भी हैं उनके नेता वो डिग्री को लेकर के देखते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण क्या, कोई मुद्दा नहीं ना है। अच्छा, इनका पहले एक बंदा 8 महीने से जेल में सड़ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा बंदा दारू है, शिक्षा मंत्री, अब फंसा किस में है? दारू बेच रहे, दारू के चक्कर में। तो मुद्दे से पब्लिक को भटकाना है, ताकि जो है पब्लिक जो है थोड़ा बहुत जो है अगेंस्ट हो। लेकिन पब्लिक आज की डेट में समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी है पब्लिक है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो केजरीवाल जी को बोलने दो, उनका कोई देखे इलाज नहीं है, राजनीति में है तो उनका काम क्या? बोल के तो कमाते खाते हैं और बोल के पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन अब जो है पब्लिक समझ गई है कि बंदा जो है सही नहीं है ये। अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, आपके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है 2024 में, लेकिन कोई आ रही है 29 में भी आ रही है, ऐसा कोई काम जो आप रिक्वायर करेंगे गवर्नमेंट से कि ये काम होना चाहिए, आपको लगता है कि यहाँ पे बीजेपी को और अच्छे से कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई काम? हाँ ये बात है, इतना काम करो कि थोड़ा जो मोदी जी, अब आपके मीडिया चैनल से मैं बोलना चाहूँगा, मोदी अब थोड़ा जो है मतलब सरकार जो है डेवलपमेंट इन द सेंस की हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दे, थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दे जरा थोड़ा। जैसे कि बाकी दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन जो है बहुत कंट्रीज में फ्री है, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए।
ये बिजली फ्री, पानी फ्री, दारू फ्री से कुछ नहीं होगा। बाकी जितने भी काम किए मोदी जी आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे काम किए हैं। इसमें भी अगर थोड़ा जो है अब 24 के बाद जीतेंगे और उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन में अगर काम करें तो हमारे लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ सरदार जी जुड़े थे जो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका क्या कहना है 2024 इलेक्शन को लेकर के। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं और कुछ काम उन्होंने ये भी बोला कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे प्रधानमंत्री मोदी को और भी विशेष फोकस करना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में और अच्छा मतलब कि प्रभाव रहे बीजेपी का। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।